नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। कोरोना की दूसरी लहर ने भारत के शहरों और कस्बों में भारी तबाही मचाई। दूसरी लहर का भयानक मंजर आज भी सबके जहन में है। कैसे अस्पताल मरीजों से भरे पड़े थे, लोग दवाओं और ऑक्सीजन के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थे। कोरोना की दूसरी लहर ने हजारों लोगों को अपना निशाना बनाया था। इस बीच मंगलवार को राज्यसभा में सरकार ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत की जानकारी नहीं है। सदन में एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी से किसी के भी मरने की कोई सूचना राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं मिली है। ऐसे में अब टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने सदन में बताया कि राज्यों से ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौत नहीं हुई है, वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 5 राज्यों से ही ऑक्सीजन की कमी के चलते करीब 195 लोगों ने अपना दम तोड़ा है। इन राज्यों में दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और हरियाणा शामिल है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के बत्रा अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर SCL गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया था कि 1 मई को ऑक्सीजन की कमी के कारण 12 मरीजों ने दम तोड़ा है। ICU में 6 मरीज और वार्ड में भर्ती 2 अन्य मरीजों की भी मौत हुई है। वहीं 4 दूसरे और मरीज जिनकी इस परेशानी के चलते सांसें उखड़ गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गोवा में 11 से 15 मई के बीच ऑक्सीजन की किल्लत के कारण कम से कम 83 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा 26 मौतें पहले दिन हुई। 11 मई को गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने कहा था कि ऑक्सीजन की कमी के चलते हमें लगता है कि गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 2 बजे से 6 बजे के बीच कई लोगों की मौत हुई है। एक दिन में 1200 सिलेंडर की जरूरत थी, लेकिन मिले सिर्फ 400 सिलेंडर। वहीं कर्नाटक में 2 और 3 मई को ऑक्सीजन की कमी के कारण 24 मरीजों की मौत हो गई। कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से गठित एक पैनल ने निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में ऑक्सीजन की कमी के कारण 36 मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, न कि 24। हाईकोर्ट पैनल की रिपोर्ट में कहा गया था कि जिले में मेडिकल ऑक्सीजन की बफर स्टॉक की कमी के कारण लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें, अब तक 24 मरीजों को मुआवजा दिया जा चुका है। आंध्र प्रदेश में 45 कोरोना मरीजों की मौत। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश में मई में ऑक्सीजन की कमी से 45 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, लेकिन राज्य सरकार ने ऐसी 23 मौतों को ही स्वीकार किया है। सभी मौतें रायलसीमा क्षेत्र में हुई हैं। 28 जून को सरकार ने हाईकोर्ट के सामने ये स्वीकार किया था कि तिरुपति के सरकारी संस्थान रुया अस्पताल में 23 लोगों की मौत हुई थी। सरकारी वकील ने उच्च न्यायालय को बताया कि मौतें ऑक्सीजन टैंकर के आने में देरी के चलते हुई हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने 5 अप्रैल से 1 मई के बीच ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई कम से कम 19 मौतों की जांच के आदेश दिए थे। ये रेवाड़ी के विराट अस्पताल से 4, गुड़गांव के कथूरिया अस्पताल से 4, हिसार के सोनी बर्न अस्पताल से 5 और गुड़गांव में कृति अस्पताल से 6 मरीजों की मौत रिपोर्ट की गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।